Dear students, I am Dr. Atma Prakash Pathak from Chemistry Department of SBN PG College, कलान सुल्तानपुर। आज आप लोगों का ऑनलाइन क्लास प्रारंभ किया जा रहा है। हम आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। हम आप लोगों का परिचय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी करवाते चलें। ध्यान देंगे आप। क्लासेज आपके शुरू हो चुके हैं। आप लोग सीरियसली कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके क्लासेज को अटेंड करें, इस पर ध्यान दें। पुनः हम आपको बताते चलें कि यह आपका बीएससी सेकेंड ईयर का क्लास है। सेकेंड ईयर में हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं। आप ध्यान देंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन हम आपको बता दें। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप ध्यान देंगे। More than 1 century ago, our chemists told us those substances which are obtained from animals or plants are known as organic compound, and the branch of chemistry in which we studied about these organic compounds is known as organic chemistry। पुनः आप ध्यान देंगे। बहुत पहले, लगभग 1 सदी पहले, हमारे वैज्ञानिकों ने बताया कि ऐसे सब्सटेंस जो हमको प्लांट और एनिमल से प्राप्त हो, उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। और केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में हम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे, उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानेंगे। अब देखें, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हमको एनिमल और प्लांट से प्राप्त होती हैं और वो कंपाउंड्स ऑर्गेनिक हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एसिटिक एसिड ऑब्टेन्ड फ्रॉम विनेगर। एसिटिक एसिड इज़ 100% ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमें प्राप्त कैसे होता है? विनेगर से। विनेगर मीन्स सिरका। सेकेंड कंपाउंड आपका है एल्कोहल। एल्कोहल ऑब्टेन्ड फ्रॉम वाइन। एल्कोहल आपको कहाँ से मिलता है? वाइन से मिलता है। ये देखेंगे आप तो हमारा विनेगर कहाँ से मिलता है हमको? अरे सिरका आप लोग बनाते हैं, शुगर केन यानी गन्ने का रस, गन्ने के रस से आप सिरका बनाते हैं, या फ्रूट्स जूस हैं। ये कंपाउंड हमको सारे के सारे प्राप्त कहाँ से हो रहे हैं? प्लांट से प्राप्त हो रहे हैं। अभी इधर देखते हैं आपका सिट्रिक एसिड है। सिट्रिक एसिड
obtained from citric acid obtained from lemon। नेक्स्ट है आपका टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड obtained from grapes। अभी और भी एग्जाम्पल हैं आपका सुक्रोज which is organic compound obtained from sugar cane। फर्दर देखेंगे आप यूरिया obtained from urine। hemoglobin obtained from ब्लड। तो आप देखते हैं कि जो हमारे अर्ली कॉन्सेप्ट अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहे वो ये रहे कि जो कंपाउंड हमको एनिमल और प्लांट से ऑब्टेन्ड होते हैं, पाए जाते हैं, वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ आपने देखा कि एसिटिक एसिड हमको विनेगर से मिल रहा है, यहाँ अल्कोहल हमको वाइन से मिल रहा है, सिट्रिक एसिड हमको लेमन से मिल रहा है, टार्टरिक एसिड हमको ग्रेप से, सुक्रोज शुगर केन से। ये सारे इनके सोर्सेज क्या हैं? इनके सोर्सेज प्लांट्स हैं एंड दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दूसरी तरफ आप देखेंगे आपको यूरिया यूरिन से मिल जा रहा है। यूरिन आप जानते हैं यूरिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल। यहाँ हीमोग्लोबिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्लड, यानी एनिमल और ह्यूमन किसी से भी, किसी के भी ब्लड से आपको हीमोग्लोबिन मिल जा रहा है। इट मीन्स सोर्स के आधार पर हमको अर्लियर एज में बताया गया, हमारे केमिस्ट ने बताया, साइंटिस्ट ने बताया कि जितने भी कंपाउंड्स हमको एनिमल और प्लांट्स से प्राप्त होंगे ऑल आर ऑर्गेनिक। इसी को आप विटल फोर्स थ्योरी के नाम से जानते रहे। इसको आप विटल फोर्स थियरी के नाम से जानते रहे। ये क्या थियरी थी? अर्लियर एज में ऑर्गेनिक कंपाउंड हम उनको कहते रहे जो हमको एनिमल और प्लांट से प्राप्त होते रहे। फॉर एग्जांपल ये हमने आपको बताया। बट यह कॉन्सेप्ट तब नकार दिया गया जब in 1828 a German chemist Friedrich ओहलर ने अमोनियम साइनेट से यूरिया की सिंथेसिस किया, यूरिया बनाया। पहली बार लेबोरेटरी में मिस्टर ओहलर जी ने, जो जर्मन केमिस्ट थे, उन्होंने अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया बनाया। अमोनियम साइनेट देख लें। सबसे पहले
उन्होंने लिया KOCN, दैट इज पोटेशियम साइनेट प्लस NH4Cl। इसको मिस्टर ओहलर ने हीट किया तो मिला आपको NH4OCl। इट इज अमोनियम साइनेट। NH4OCN नॉट Cl। मिस्टर ओहलर जी ने पोटेशियम साइनेट लिया KOCN प्लस NH4Cl, इसको हीट किया तो मिला NH4OCN प्लस KCl। ध्यान दीजिएगा, इस अमोनियम साइनेट को मीन्स NH4OCN को मिस्टर ओहलर जी ने गर्म किया तो उनको मिला NH2CONH2। इट इज यूरिया। अब ध्यान दें आप, मिस्टर ओहलर जी ने लिया क्या? पोटेशियम साइनेट। इट इज 100% इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और क्या लिया उन्होंने? अमोनियम क्लोराइड। इट इज आल्सो 100% इनऑर्गेनिक कंपाउंड। उन्होंने हीट किया, आपको यहाँ मिला अमोनियम साइनेट प्लस KCl। ध्यान देंगे, इस अमोनियम साइनेट को मिस्टर ओहलर जी ने हीट किया तो आपको सीधा सीधा NH2CONH2 मीन्स यूरिया मिला। हुआ क्या? ओहलर जी ने लिया इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को और उससे सिंथेसाइज किया उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया। दीज आर इनऑर्गेनिक compounds and it is organic compound. It means जो हमारे अर्लियर विचारधारा थी, पुराने विचारधारा थी, वो क्या थी? दैट वाज दोज सब्सटेंसेज which are obtained from animal or plants are organic compounds। यहाँ ओहलर जी ने सिद्ध किया कि हम देखते हैं पोटेशियम साइनेट किसी भी एनिमल अथवा प्लांट से हमको प्राप्त नहीं हुआ। अमोनियम साइनेट से हमने रिएक्शन कराया, हीट कराया तो हम ये अमोनियम क्लोराइड से हमने रिएक्शन कराया, इसको हीट किया तो सीधा सीधा हमको अमोनियम साइनेट मिला। अमोनियम साइनेट से सीधा यूरिया। मीन्स जो वो हमारी डिफिनीशन थी ऑर्गेनिक कंपाउंड की कि हमको एनिमल अथवा प्लांट से प्राप्त होने वाले कंपाउंड ही ऑर्गेनिक हैं, वो पूर्णतया गलत साबित हुई। मिस्टर ओहलर जी ने इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में बना लिया। आप ध्यान देंगे, इसीलिए मिस्टर फ्रेडरिच ओहलर को फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहा जाता है। रीजन, चूँकि इन्होंने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया लैब में सिंथेसाइज किया था, लैब में बनाया था। इट वॉज द अर्लियर डिफिनीशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आपने जाना कि सबसे पहले हमारी मान्यता रही कि दो सब्सटेंसेज which are obtained from animal or plants are organic, and the branch of chemistry in which we studied about these organic compounds is known as organic chemistry। उसके एग्जाम्पल भी हमने आपको बताए थे।
तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सुक्रोज, ये तमाम प्लांट से प्राप्त होते रहे। हीमोग्लोबिन, यूरिया आपके ब्लड और यूरिन से प्राप्त होते रहे। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे इनके सोर्सेज एनिमल और प्लांट थे। बट इन 1828 मिस्टर ओहलर हु वाज ए जर्मन केमिस्ट, उन्होंने लेबोरेटरी में यूरिया की सिंथेसिस किया जिसमें उन्होंने 100% इनऑर्गेनिक कंपाउंड पोटेशियम साइनेट और अमोनियम क्लोराइड को इसको हीट किया उन्होंने, तो आपको अमोनियम साइनेट और KCl मिला। इसी अमोनियम साइनेट को हीट करके मिस्टर ओहलर जी ने आपका फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया सिंथेसाइज किया, यूरिया बनाया। इसीलिए मिस्टर ओहलर को, इनका पूरा नाम फ्रेडरिच ओहलर, हम फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहते हैं। अब देखें मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मॉडर्न concept of organic chemistry। ध्यान देंगे आप, अर्लियर कॉन्सेप्ट में एनिमल और प्लांट से ऑब्टेन्ड होने वाले सब्सटेंस ऑर्गेनिक कंपाउंड रहे। केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में हम उनकी स्टडी करते रहे वो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत है। उसके बाद मिस्टर ओहलर ने यूरिया की सिंथेसिस किया तो हमारा ये अर्लियर कॉन्सेप्ट फेल हुआ, क्योंकि मिस्टर ओहलर जी ने 100% इनऑर्गेनिक कंपाउंड पोटेशियम साइनेट और अमोनियम क्लोराइड को लेकर के अमोनियम साइनेट बनाया और पुनः अमोनियम साइनेट से उन्होंने यूरिया सिंथेसाइज कर दिया। यूरिया यहाँ जो सिंथेसिस हुई, हमारा अमोनियम साइनेट या यूँ कहें आप पोटेशियम साइनेट किसी भी एनिमल अथवा प्लांट से प्राप्त नहीं हुआ था। इसलिए हमारी जो वाइटल फोर्स थियरी थी वो पूर्णतया नकार दी गई। अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आया। मिस्टर ओहलर के बाद भी बहुत दिनों तक ये वाइटल फोर्स थ्योरी अस्तित्व में रही, लेकिन बाद में हम इस नतीजे पर पहुंचे कि ऑल कार्बन कंटेनिंग compounds are organic compounds। वो सारे कंपाउंड जिनके पास कार्बन है वो सभी के सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करेंगे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिनके पास भी कार्बन है, जैसे यहाँ देख लें NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, यहाँ कार्बन है, इट मीन्स इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। इधर देखेंगे आप एसिड्स ले लें, HCH3COOH एसिटिक एसिड, यहाँ भी आपका ये कार्बन्स हैं, इसलिए ये भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आप CH3CH2OH ले लें जो एल्कोहल,
तो आप देख रहे हैं यहाँ भी कार्बन है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस तरीके से मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हम पाते हैं कि वो सारे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन पाया जाता है वो सारे के सारे कंपाउंड ऑर्गेनिक हैं। और केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम इनका अध्ययन करते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पुनः इंट्रोडक्शन की तरफ हम चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, in earlier age, nearly more than 1 century ago, our chemists told us that those substances which are obtained from animal or plants are organic। एग्जाम्पल हमने आपको दिखाया था, उसमें टार्ट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये सुक्रोज, इनके जो सोर्सेज रहे वो सारे के सारे सोर्सेज प्लांट्स रहे। एनिमल जिनके सोर्सेज रहे, जैसे यूरिन से आपको यूरिया मिलता रहा, हीमोग्लोबिन आपको ब्लड से मिलता रहा, यूरिया भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हीमोग्लोबिन भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। इट मीन्स कि जिनके भी सोर्स कभी प्लांट और एनिमल हुआ करते थे वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहे जाते। बट इन 1828 मिस्टर ओहलर जी ने यूरिया सिंथेसाइज किया फ्रॉम अमोनियम साइनेट। उन्होंने सबसे पहले प्योरली इनऑर्गेनिक कंपाउंड पोटेशियम साइनेट लिया, उसका रिएक्शन उन्होंने NH4Cl से कराया, फिर आपको अमोनियम साइनेट मिला। अमोनियम साइनेट को हीट करके उन्होंने यूरिया की सिंथेसिस कर दी। तो ये जो कॉन्सेप्ट था कि एनिमल और प्लांट से ऑब्टेन्ड होने वाले कंपाउंड ही ऑर्गेनिक हैं, वो पूरी तरह नकार दिया गया, क्योंकि मिस्टर ओहलर जी ने जो कंपाउंड यूरिया बनाया था वो यूरिया 100% इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से प्राप्त हुई। अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट में वो सारे के सारे कंपाउंड जो हमको कार्बन देते हैं और जिनमें कार्बन पाया जाता हो किसी भी रूप में, वो सारे के सारे ऑर्गेनिक होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ ढेर सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, लेकिन मेनली किसी को भी आप ले लें तो यूरिया है, उसमें कार्बन पाया जा रहा है। CH3COOH जिसे आप एस्टिक एसिड कहते हैं, उसमें भी कार्बन पाया जा रहा है। एल्कोहल्स हैं, इनमें भी कार्बन पाया जा रहा है। फिनॉल्स हैं, ईथर हैं, आपका इपॉक्साइड्स हैं, एल्डिहाइड, कीटोन्स हैं, ए लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। अब ध्यान देंगे आप, हम आते हैं सीधा सीधा ऑर्गेनिक कंपाउंड पर। आप देखेंगे कि अभी हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब देखें कार्बन, ये कार्बन है हमारा C6C। ये कार्बन आप देख रहे हैं जितना सिंपल है, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक उतने ही जटिल हैं। कुछ हम चर्चा करेंगे कार्बन के बारे में। यदि हम देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, इट मीन्स 1s2 2s2 2p2,
ध्यान देंगे आप। 2p2 मीन्स 2px, 2py, 2pz. 2px have a single electron. Here 2py also have a single electron. ध्यान देंगे आप, ये कंडीशन क्या है? यदि हम इसकी वैलेंसी को देखें, according to this electronic configuration and according to modern concept of valency, carbon may be divalent nature. मीन्स कार्बन की वैलेंसी 2 होनी चाहिए, बट कार्बन सोच टेट्रावैलेंट नेचर, बट कार्बन सोच टेट्रावैलेंट नेचर। ध्यान देंगे आप, ये कार्बन 6C, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्राउंड स्टेट जब भी हम करते हैं 1s2 2s2 2p2 होगा। px है सिंगल इलेक्ट्रॉन, 2py also have सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड 2pz है नो एनी इलेक्ट्रॉन। आप वैलेंसी के बारे में जानते होंगे, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट हमारा कहता है उसके अनुसार किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाएं उसी को आप वैलेंसी, उसके आधार पर हम देखते हैं कि ये हमारा सेकेंड सेल है, ऑर्बिट इसका देखेंगे सेकेंड। इसमें देखें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यदि हम 2p में देखें, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल की यदि हम बात करेंगे तो p। आप ध्यान देंगे इस p में आपके 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसी के आधार नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन outermost orbital is 2, therefore कार्बन में भी डाई। ध्यान दें आप, कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके आधार पर कार्बन को डायावैलेंट नेचर शो करना चाहिए, यानी इसकी वैलेंसी 2 होनी चाहिए, लेकिन इसकी वैलेंसी 4 होती है। ये हमेशा टेट्रावैलेंट नेचर को शो करता है। आप ध्यान देंगे इस पर, क्योंकि आप लोग बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो हमने आपको प्रीवियस ईयर में बहुत ही डिटेल में जीओसी में ही बता दिया था कि कार्बन टेट्रावैलेंट नेचर शो करता है। पुनः हम आपकी याद तरोताज़ा करा दें, पुनः आपको याद दिला दें कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि कार्बन कैंट टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन और यू कैन से इन केमिकल बॉन्डिंग इन ग्राउंड स्टेट ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ एनर्जी। कार्बन एनर्जी की डिफिशियंसी के कारण कभी भी ग्राउंड स्टेट में किसी भी प्रकार के बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेता है, या फिर आप कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन में भी हिस्सा नहीं। फिर होता क्या, कार्बन जब अपने ग्राउंड स्टेट से
एक्साइटेड स्टेट में पहुंचता है। ध्यान दीजिए, ये कार्बन इन ग्राउंड स्टेट, कार्बन आपका ग्राउंड स्टेट में था। अब यहाँ यही कार्बन जब एक्साइटेड स्टेट में पहुंचता है तो क्या होता ये कि इसके 2s का एक इलेक्ट्रॉन आपके 2p-Z में चला जाता है, प्रमोट हो जाता है। ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंचता का जब इसको कहीं से आप सम अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट। सबसे आसान है, जब इसको थोड़ी सी भी एनर्जी मिलेगी तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। आप देखेंगे इस तरीके से अब आपके पास देयर आर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और कार्बन की वैलेंसी 4 हो जाएगी। इसीलिए कार्बन डायावैलेंट नेचर न शो करके टेट्रावैलेंट नेचर ही शो करता है। फर्दर आप ध्यान देंगे, कार्बन डायावैलेंट नहीं, टेट्रावैलेंट नेचर शो करता है। इसको आपने हाइब्रिडाइजेशन से भी प्रूव किया। हमने आपको हाइब्रिडाइजेशन में भी इसके बारे में बताया है, आप सारे लोग जानते हैं। ये जानना आपको अति आवश्यक है, इसलिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ भी हम कुछ भी पढ़ेंगे वही कंपाउंड आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन है। तो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जानने के लिए कार्बन के बारे में जानना अति आवश्यक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके हम देखते हैं तो ये हमें महसूस होता है कि इसका नेचर डायावैलेंट ही होना चाहिए, लेकिन कार्बन टेट्रावैलेंट नेचर शो करता है। क्यों शो करता है? क्योंकि कार्बन कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में, या यूं कहें केमिकल रिएक्शन होगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, किसी भी प्रकार के एक्टिविटीज में ग्राउंड स्टेट में हिस्सा नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? कार्बन है डिफिशियंसी ऑफ एनर्जी, उसके पास एनर्जी की कमी होती है। आप इसको कुछ अमाउंट ऑफ हीट यानी सम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर देते हैं, कार्बन अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। एक्साइटेड स्टेट में पहुंचने के लिए कार्बन का ये 2s का 1 इलेक्ट्रॉन इसके 2pz जो वैकेंट था इन ग्राउंड स्टेट उसमें प्रमोट कर जाता है और इसका नेचर टेट्रावैलेंट हो जाता है। इसको हम एनर्जी लेवल डायग्राम बना करके भी आपको दिखाए थे हाइब्रिडाइजेशन में, अभी पुनः बता दे रहे हैं तो फिर आप जान जाएंगे कि टेट्रावैलेंट नेचर कार्बन कैसे शो। आप देख, ये आपका है कार्बन इन ग्राउंड स्टेट। ध्यान देंगे आप, हियर कार्बन इन ग्राउंड स्टेट
ग्राउंड स्टेट में कार्बन इन ग्राउंड स्टेट में आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो होगा 1s2 2s2 2px1 2py1 2pzz 2242। इसको हम एनर्जी लेवल पर कैसे दिखा सकते हैं? ये देखिए, कार्बन है आपका, यहाँ कार्बन इन ग्राउंड स्टेट, यहाँ हम यदि 1s शो करें, ये देख लें 1s है 2 इलेक्ट्रॉन्स, इससे ज़्यादा एनर्जी लेवल होगा 2s का। 2s आल्सो है 2 इलेक्ट्रॉन्स। यदि हम 2p की बात करें तो 2p में ये होगा 2px, ये होगा 2py, ये होगा 2pz। आप ध्यान दीजिएगा, ये 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास हैं, 2px में सिंगल और 2py में सिंगल। 2pz हैव नो एनी इलेक्ट्रॉन, मीन्स इट है 0 इलेक्ट्रॉन। ये कार्बन ग्राउंड स्टेट में है, लेकिन जब कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट में पहुंचता है, कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट, तो क्या होगा? 1s2 2s2 नो 2s1 2px1 2py1 2pz। यहाँ देखेंगे आप, इसको भी शो करा लें। इसके अनुसार जब आप इसको इन एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएं तो 1s हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s हैव सिंगल इलेक्ट्रॉन, 2p में आपका 2px ऑलरेडी सिंगल इलेक्ट्रॉन था इसके पास, 2py ऑलरेडी था, 2pz जो वैकेंट था, एक इलेक्ट्रॉन 2s से प्रमोट इसमें कर जाता। अभी आप देख रहे हैं कार्बन इन ग्राउंड स्टेट कार्बन है। ऐसे कंडीशन में इसे डायावैलेंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू वैलेंसी कॉन्सेप्ट। आपने सम अमाउंट ऑफ हीट दिया कार्बन को, कार्बन एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा। एक्साइटेड स्टेट में 2s का 1 इलेक्ट्रॉन प्रमोट करके सीधा 2pz में पहुंचा। तो आप देखते हैं देयर आर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर कार्बन शोज टेट्रावैलेंट नेचर। इट मीन्स यहाँ आप देख रहे हैं कि कार्बन सिंपली देखने में आपको कैसा लग रहा है और नेचर कैसा शो कर रहा है। डायावैलेंट होना चाहिए लेकिन टेट्रावैलेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोवैलेंट बॉन्ड का ही फॉर्मेशन क्यों करते हैं? यदि आपने प्रीवियस ईयर में, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा, हमने आपको बताया है कि बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशंस कैसे होते हैं। उसमें आप देखेंगे, पुनः हम आपको याद दिला दें, बॉन्ड
may be defined as the force of attraction between two or more atoms within a molecule. किसी भी मॉलिक्यूल में टू और मोर एटम्स के बीच जो लगने वाला आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज केमिकल। अभी यहाँ देखते हैं, जैसे CH4 आप यहाँ देख रहे होंगे, CH H H H, ये जो हम आपको लाइन दिखा रहे हैं, इट इज नॉट द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्ड। ये सिर्फ हमारे रिप्रेजेंटेशन के लिए है। देयर इज नथिंग इन बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इंस्टेड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में भी हमने आपको बताया था। 3 टाइप्स बॉन्ड आप फॉर्म कर लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, कोवैलेंट बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, कोऑर्डिनेट इज आल्सो ए टाइप ऑफ बॉन्डिंग। मीन्स बॉन्डिंग आप अगर देखेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन से ही बॉन्डिंग होनी है, इसलिए कार्बन के बारे में और डिटेल में हम आपको बताएंगे अगले टर्न पर। तब तक आप लोग शुरुआत करें।